वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा व्लॉग है जी, शादी पर जाना है और सोचा मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज करने का। तो ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करते हुए स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे सामने नताशा वकास की वीडियो आ गई, जिस पर उसने मिनी हेयर स्ट्रेटनर से कलर सिखाना बताया, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैंने सोचा मेरे पास तो ये पड़ा हुआ है, और ख़ैर मैंने आज तक इसको स्ट्रेटनर के अलावा किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया था। ठीक है, फिर आज अब मैंने कहा यहाँ पर कर्ल करके थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ फर्स्ट, और मैंने कहा हेयर डू कर लेती हूँ। अगर नहीं बना तो फिर मैं मेकअप पे फोकस करूँगी। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे बाल देख सकते हैं, बिल्कुल सिल्की हैं, और मैंने आपको यहाँ दिखाए भी हैं। और मेरे पास ये मिनी हेयर स्ट्रेटनर कोई 1 साल हो गया है पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे बाल जो है ना सिल्की भी हैं और स्ट्रेट भी, बस मुझे थोड़ी-सी फिनिशिंग के लिए स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर ये मैंने मिनी जब ऑर्डर किया था। और इसको ऑर्डर किए हुए मुझे 1 साल पूरा गुज़र चुका है। ठीक है, तो आज मुझे आया कि भई मैं भी इसको यार यूज़ कर लूँ। ख़ैर ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि इसके एक तो इसके स्ट्रेटनर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिनके बाल हैवी हैं और ज़्यादा कर्ल है उनके लिए ये मिनी स्ट्रेटनर अच्छा नहीं है। लेकिन जिनके बाल जिस तरह मेरी तरह थोड़े से नॉर्मली सी फ्रीज़ी हैं और जैसे कम वॉल्यूम है, तो उनके लिए ये मिनी स्ट्रेटनर बेहतरीन है। ये क्यूट सी पैकेजिंग में आता है और साइज़ भी इसका बहुत क्यूटली है। आप मतलब बैग में भी रख कर इसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं, और कहीं भी आप अपने बाल स्ट्रेट करके फिनिशिंग लुक दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने स्ट्रेटनर को लगा दिया था कि वो गर्म हो जाए, जब तक मैं आपको यहाँ थोड़े से टिप्स भी दे दूँ हेयर की। अच्छा, आप अपने बाल जो है ना इस तरह बड़े कॉम्ब से, जिसके जो है ना हेयर कॉम्ब जो होता है, हम अक्सर क्या करते हैं ब्रश से सुलझाते हैं या कंघी से, तो उस तरह हमारे बाल जो है ना ज़्यादा डैमेज और हेयर फॉल होता है। इस तरह हमेशा आप बड़े कंघे से, यानी कि बड़े जो कॉम्ब है उससे साफ़ करें। इस तरह के एक वुडन आप कॉम्ब अपने पास लाजमी रखा करें, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है इससे। ठीक है, यहाँ पर तो टिप्स जो मैंने आपको बताई वो तो हो गई। उसके बाद जी हम अपने कर्लर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह का सीरम, हीट प्रोटेक्ट, कोई भी सीरम, स्प्रे आप कुछ भी लाजमी यूज़ किया करें, चाहे वो आप कर्ल कर लें चाहे स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि जो भी आप टूल यूज़ करें उसके लिए सीरम लाजमी यूज़ किया करें। यहाँ पर मैं सीरम जो यूज़ कर रही हूँ मैंने आपको यहाँ पहले दिखा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सीरम लेकर अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई करूँ। अच्छा, मैं एक साइड पर करूँगी, पर एक साइड पर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको यहाँ पर एक साइड का कर्ल्स करके दिखाऊँगी। और क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा पहला तजुर्बा है, तो मुझे नहीं पता कि पता नहीं मुझसे कर्ल्स होते हैं, अच्छे होते हैं कि नहीं होते। तो ये एक्सपीरियंस वाली बात है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ मैंने एक लेयर निकाल ली अपने बालों की, जो मेरी कटिंग वाले थे। मैं उन पर कर्ल्स नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, फेस के करीब हैं, तो उन पर कर्ल्स होगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कटिंग वाले हैं बाल हैं, उनको मैंने थोड़ा सा साइड पर किया, और मैं आपको कर्ल्स करके दिखा रही हूँ। अच्छा, कर्ल्स जो डिपेंड होता है आप पे, आप किसी को ऐसे पसंद होता है कि स्ट्रेट के साथ एंड्स पर कर्ल्स की लेयर अच्छी लगती है, किसी को ऐसा होता है फुल कर्ल्स अच्छे लगते हैं। तो मुझे जो जैसे कर्ल्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ वैसे दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैसे मेरे कर्ल्स उस तरफ नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरे जो बाल कटिंग वाले थे वो मुश्किल कर रहे थे। फिर मैंने कटिंग वाले बालों को दूसरी साइड बिल्कुल सेपरेट करके और एक लॉन्ग लेयर्स निकाल के यहाँ पर उस पर स्ट्रेट करने के लिए, मैं ट्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने बाल निकाल लिए थे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल जो है ना पहले से आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कोई कर्ल्स यहाँ मैंने यूज़ पहले नहीं किया। लेकिन आप लोगों को ये बात याद देखिए, मेरे स्ट्रेट होने के बाद भी मैं एक दफ़ा दोबारा स्ट्रेट करूँगी। आप लोगों के कर्ल्स हैं कुछ भी, आप 1 से 2 दफ़ा इस तरीके से स्ट्रेटनर को घुमाकर स्ट्रेट कर लेंगे बालों को। देन आप अपना डायरेक्शन देखें, मेरे हाथों की डायरेक्शन किस तरीके से मैंने स्ट्रेटनर पकड़ा हुआ है, इस तरीके से आप स्ट्रेटनर पकड़ेंगे और धीरे-धीरे स्ट्रेटनर को तो फिर थोड़ा नीचे की तरफ लाएँगे। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है, एकदम से नीचे नहीं लाना, आराम-आराम से स्ट्रेटनर को आपने नीचे लाना है। ठीक है? बिल्कुल एकदम से अगर आप लाएँगे तो आपका कर्ल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है? अब ये आराम-आराम से मैं नीचे लेकर आ रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वीडियो बिल्कुल स्लो नहीं की, फास्ट नहीं की, जैसे थी नेचुरल मैंने आपको वैसे ही कट कर दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर मैं थोड़ा कैमरा भी सेट कर रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल डीपली दिखा सकूँ। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल एंड तक जब मैं आ चुकी हूँ, जब मेरे एंड्स जो है ना बालों के ख़त्म हो चुके थे, वहाँ पर मैंने कलर छोड़ा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये देखिए एंड्स ख़त्म। अब यहाँ पर आकर मैंने अपने कलर, जो मेरी कटिंग वाले बाल थे देखिए वो यहाँ भी निकल गए, तो मैंने राउंड में फिर अपने स्ट्रेटनर को ऊपर की तरफ लाना है। ठीक है, अब जब ऊपर की तरफ मैं ले आई हूँ, तो यहाँ पर आकर मुझे कुछ सेकेंड अपने स्ट्रेटनर को होल्ड करना है, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट सेकेंड मैं अपने यहाँ स्ट्रेटनर को होल्ड करूँगी। ठीक है, उससे जो कर्ल्स हैं, जो एंड के लेयर्स में जो बाल रह जाते हैं वो हमारे कर्ल्स नहीं होते, तो वो यहाँ पर जब आप होल्ड करेंगे तो वो भी नीचे तक एक प्यारा सा कर्ल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं इसको निकालने लगी हूँ। आप 1 से 2 दफ़ा नीचे कर्लर को घुमाएँगे, आराम से यूँ करके फ्लिप करेंगे, आपके स्ट्रेटनर से बाल खुद ब खुद निकलने लगेंगे। और ओएमजी! ये बहुत प्यारा कर्लर आया यहाँ पर, मतलब मुझे नहीं था आइडिया और ना ही उम्मीद थी कि मुझसे कर्ल हो पाएगा, लेकिन बहुत प्यारा कर्ल आया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दुपट्टा भी व्हाइट इसीलिए रखा था कि ब्लैक पर जो है ना कलर शो नहीं हो रहे थे, कि ब्लैक कलर था ड्रेस का और बालों का भी तो शो नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा व्हाइट दुपट्टा मैंने इसलिए वेयर किया कि मैं आपको इसका कर्ल दिखा सकूँ, और आप कर्ल देखें बहुत प्यारा कर्ल आया यहाँ पर।
अच्छा, ये कर्ल्स जो मैंने बनाए ये ऊपर से बनाया, मुझे ये वाले कर्ल्स वैसे पसंद नहीं, मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए बनाया था, ठीक है। यहाँ पर मैं अब बिल्कुल एंड के कर्ल्स स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे एंड में कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं एंड वाले कर्ल्स यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। आप 1 से 2 दफ़ा अपने बालों को स्ट्रेट कर लें, और ठीक है, बिल्कुल आप फिर मिड में आकर अपने स्ट्रेटनर का काम करना है, ठीक है। जब आपको नीचे नीचे कर्ल्स चाहिए तो मिड में आना है आपने। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल मैंने अपने बालों की लेंथ के हाफ में अपने कर्ल्स को रखा, और अब यहाँ पर मैंने स्ट्रेटनर को वैसे ही टर्न कर दिया। डायरेक्शन आप मेरे हाथ की देखें, कभी भी आप कर्ल्स करते हुए अपने हाथों को स्ट्रेट नहीं रखें। भले ये मेरा पहला तजुर्बा खुद पर है, लेकिन मैंने कर्ल्स अपने, जैसे मैं सैलून में जॉब करती थी, अपने क्लाइंट्स के बहुत किया है, ठीक है। यहाँ पर देखें, उसी तरीके से मैं आराम-आराम से अपने स्ट्रेटनर को नीचे ला रही हूँ बिल्कुल, और जब नीचे आकर तो फिर मैंने इसको राउंड कर दिया ऊपर की तरफ। स्ट्रेटनर की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, आप यहाँ पर देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर ये बिल्कुल एंड ख़त्म हो गया मेरे बालों का, जो स्ट्रेट नहीं होंगे इसलिए उनको मैं दोबारा राउंड करूँगी, ताकि मेरे एंड वाले भी और जो मैंने ऊपर से स्ट्रेट किए हैं वो भी अच्छे तरीके से होल्ड हो जाएँ। ये मैंने वो स्ट्रेट कर्ल्स किए हैं जो मुझे पसंद नहीं, यानी कि मुझे ऊपर से स्ट्रेट और नीचे कर्ल्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने वो वाले ट्राई किए यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इतनी सेकंड इसको यहाँ पर होल्ड किया, ताकि ये मेरे कर्ल अच्छा सा आ जाए, और फिर मैंने 1-2 दफ़ा यहाँ घुमाकर स्ट्रेटनर को खोल दिया, और कर्ल्स ये देखें। अब ये वो कर्ल्स है जो मुझे पसंद है, और मेरे दोनों ही तजुर्बे बहुत अच्छे गए हैं। यहाँ पर आप देखें, मुझे ये वाले कर्ल्स अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल एंड एंड पे हल्का सा 2 कर्ल्स आए, वो मुझे पसंद है। अच्छा, जब भी आप कर्ल्स करें उसके बाद आपको हाथ से थोड़े कर्ल्स को सेट भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप छोड़ो और आप बोलो कि मनचाहा कर्ल्स मिल जाए, थोड़ा-सा सेट करना पड़ता है। हर चीज़ थोड़ी-सी परफेक्शन माँगती है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने दोनों कर्ल्स आपको 2 तरीके से अलग-अलग तरीके से कर्ल्स करके दिखाएँ। एक जिनको ज़्यादा कर्ल्स पसंद है वो वाला मेथड था, और जिनको मेरी तरह पसंद है तो ये वाला मेथड था। मैं यहाँ थोड़ा कैमरा सही करती हूँ ताकि मैं आप दोनों देख सकें। देखें, अब एक मेरा जो मुझे पसंद है उसका बिल्कुल एंड पे 2 कर्ल्स आए हैं, और जो मैंने दूसरा किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ना बैक साइड कर कर भी दिखाती हूँ कि जो 2 मैंने कर्ल्स किए उनका लुक कितना प्यारा आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल तो मैंने नहीं किया, आप ये देखें, जो मैंने सिर्फ कर्ल्स किए हैं उन वालों का लुक देखें। मुझे तो खैर नज़र नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाऊँ। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथों में जो 2 कर्ल्स मैंने किए उनका लुक। यहाँ पर मैं आगे क्लिप अटैच कर रही हूँ, तो ये आप देखें, यहाँ पर मैंने एक साइड पर कर्ल्स किए थे, और ये बहुत प्यारे कर्ल्स थे। एक ये भी था, कर्ल्स करने का मेथड वही था, बस ये कि आपको अगर ज़्यादा कर्ल्स चाहिए तो आप ऊपर से स्ट्रेटनर रखेंगे। कर्ल्स करने के लिए आपको लूज़ कर्ल्स चाहिए तो आप नीचे से स्ट्रेट करेंगे, और आप देखें यहाँ बहुत प्यारा लुक आ रहा है। और मेरी तरफ से तो मिनी स्ट्रेटनर ने कर्ल्स बहुत अच्छे किए, तो 10 ऑफ 10। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।